वालेकुम व्यूवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। ग्रीन हाउस शीशे के बने हुए कमरे को कहते हैं जिसमें पौधे उगाए जाते हैं। सूरज से आने वाली शुआएँ ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल हो सकती हैं, मगर हरारत की लंबी वेवलेंथ वाली शुआएँ बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। मौजूदा सनती दौर में फ़ज़ाई पोल्यूशन की वजह से फ़ज़ा में बाज़ गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन वगैरह का तनासुब बढ़ गया है। हवा में इन गैसों की मौजूदगी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से पूरा अर्ज़ के टेम्परेचर में इजाफ़ा हो रहा है। उसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है। ओज़ोन तह की तबाही। ओज़ोन एक गैस है जो बुलंदी एटमॉस्फेयर में ज़मीन के गिर्द एक गिलाफ की शक्ल में मौजूद है। ये सूरज से आने वाली नुकसानदा अल्ट्रावायलेट शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। फ्रिज, एयर कंडीशनर और स्प्रे के डब्बों से कुछ गैसें खारिज होती हैं जिन्हें क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स कहते हैं। ये केमिकल ओज़ोन के साथ अमल करके इस तह की तबाही और बारीकी का सबब बन रहे हैं। नतीजतन ज़्यादा अल्ट्रावायलेट शुआएँ ज़मीन तक पहुँच रही हैं। इन शुआओं की वजह से ज़मीनी टेम्परेचर में इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से कैंसर और आँखों की बीमारियाँ लाक हो रही हैं। माहौल की गिरावट की वजूहात और तदारुक। अगर माहौल या उसके किसी हिस्से में ऐसी खराबी पैदा हो जाए जिसकी वजह से जानदारों की ज़िंदगी पर नाखुशगवार असरात पड़ने लगें या मुस्तक़बिल में पड़ने का खदशा अंदेशा हो, तो ऐसी हालत को माहौल की गिरावट या बिगाड़ कहते हैं। पोल्यूशन, ज़मीनी कटाव, मौसमियाती तब्दीलियाँ, ग्लोबल वार्मिंग और ओज़ोन तह की तबाही माहौलियाती गिरावट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। माहौलियाती गिरावट की बुनियादी वजह खुद इंसान और उसकी सरगर्मियाँ हैं। हम ज़िंदगी की आसाइशों की खातिर वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा और बेजा इंतखाब इस्तेमाल करते हैं। अपनी फ़िज़ा को गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएँ और ज़र्रसां गैसों, सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से आलूदा कर रहे हैं। घरेलू फजलात और फैक्ट्रियों का फालतू कीमियाई मवाद ट्रीट किए बगैर नदी, नालों और दूसरे आबी ज़ख़ीरों में फेंक दिया जाता है, जिससे इन ज़ख़ीरों का पानी न सिर्फ इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, बल्कि आबी हयात की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। ज़रूरी अद्वियात और स्प्रे भी पानी में शामिल होकर आबी आलूदगी का बायस बन रहे हैं। इमारती लकड़ी, ईंधन और जगह के असूल के लिए जंगलात काटे जा रहे हैं। वसाइल का ऐसा गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल भी माहौल में बिगाड़ पैदा करने का एक बहुत बड़ा सबब है। सवाल ये है कि क्या हम इन सरगर्मियों को बिना सोचे समझे जारी रखेंगे, जिनकी वजह से इंसान उनकी आइंदा नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। इससे पहले कि माहौल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच जाए, हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसी तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए जिनसे तरक्की की रफ्तार तो कम ना हो, मगर माहौल और वसाइल भी महफूज रहें। माहौल और वसाइल की हिफाजत के लिए हम दारी ज़ैल इक़दाम कर सकते हैं। नंबर 1, इस्तेमाल शुदा और फालतू चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें, उन्हें मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। घरेलू फजलात और कारखानों से निकलने वाले फालतू और जहरीले मादे ट्रीट के बगैर पानी, ज़मीन और फ़ज़ा में न फेंकें। ये काम रज़ाकाराना तौर पर किया जाना चाहिए। हुकूमत भी क़वानीन बनाए और इस पर अमल करवाए। गाड़ियों और कारखानों में ऐसा ईंधन इस्तेमाल करें जो कम से कम पोल्यूशन पैदा करे, मसलन सल्फ़र से पाक
ایندھن اور لیڈ سے پاک پیٹرول ہو. آج تک کتنے انڈیکس بھی ملتے ہیں.